वेलकम टू माय चैनल। देखो, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो, जो रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहते हो, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये भारत पेट्रोलियम जो द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इसमें अपॉर्चुनिटी आया है, गुड अपॉर्चुनिटी आया है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्टर में एंड रीन्यूएबल एनर्जी डिवीजन में इसका जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आई विल पॉइंट इट हियर नाउ। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 12 मार्च तक इसका एंड डेट है। तो देखो, इसका क्वालिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखो, प्रोफाइल क्या क्या है ऑन ऑफर। जो फिक्स एज पोस्ट है, जो फिक्स टर्म एंगेजमेंट R&D सेक्टर में है। तो इसमें देखो, टू कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज सच एज कैटलिस्ट एंड मटेरियल सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेप अक्रॉस डाइवर्स डोमेन लाइक COT यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो रिसर्च एरिया में जो जिसका एक्सपीरियंस है, उसी के लिए ये पोस्ट है। जो रिसर्च एरिया में है, देखो, एल्किन पॉलीमराइजेशन, इसका क्वालिफिकेशन है PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो इसका PhD है। एक्चुअली जो केमिस्ट्री सेक्टर में जिसका PhD है और 1 ईयर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इसमें उसको अप्लाई करने का ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है जो PhD के लिए, ऑल पोस्टर्स फॉर PhD इन केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस and metallurgical engineering, material science, metallurgy engineering, electrochemical, chemical engineering सेक्टर में जिसका एक्सपीरियंस एंड PhD क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए जो PhD है, जिसके पास PhD डिग्री है, वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। देखो, अपर एज लिमिट इसमें 38 ईयर्स है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में SC ST OBC NCL, इसका जो सर्विसमैन PWD का जो एग्जामेशन होता है, वो यहाँ पे जारी रहेगा। और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल, इसमें 65% मार्क्स रहने का जरूरत है। एंड जो नेक्स्ट जो एक फिक्स टर्म एंगेजमेंट रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसका भारत पेट्रोलियम का, इसमें सोलर प्रोजेक्ट, वाइंड प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE/BTech इंजीनियरिंग होना चाहिए और BSc इंजीनियरिंग जो 4 ईयर कोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 70% मार्क्स होना चाहिए इसमें। इसमें देखो, बाकी एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस, इसमें मिनिमम 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो इसमें टीम मेंबर का जो वैकेंट पोजीशन है, इसमें BTech BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए 70% मार्क के साथ। एंड इसका एसेंशियल वर्किंग एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स। अपर एज लिमिट है इसका 35 ईयर्स। बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिसका जिसका एज में छूट मिलता है, वो मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में टीम मेंबर के लिए BTech BSc इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 70% मार्क्स आना चाहिए इसमें। एंड इसमें 7 ईयर्स का है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 35 ईयर्स का जनरल एंड EWS के लिए अपर एज लिमिट है। बाकी जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो अदर पॉइंट्स है, वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो जो हम स्ट्रेस कर दिया। बाकी सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा एंड गो थ्रू द डिटेल्स जो जो है उसमें देखना। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो इसमें इसमें देखो, रेमुनरेशन क्या है, रेंज है जो मंथली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में 1,08,210 से स्टार्ट हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी टीम लीडर के लिए 1,61,000 मिनिमम बेसिक पे होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी में ₹1,08,000 पेड पेमेंट होगा। बाकी जो डिटेल्स है वो उसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डिटेल्स देख के जो अप्लाई करना चाहते हो, जो PhD का इस केमिकल एंड केमिस्ट्री सेक्टर में, मटेरियल साइंस में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जिसका PhD का एक्सपीरियंस है, उसको इसमें एप्लीकेशन यू कैन अप्लाई फॉर दिस हाई फ्लाइंग जॉब। बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। PhD के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर में जो PhD करके काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, BPCL में आया है। तो यू कैन ऑल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। थैंक यू।